भूत बंगला मूवी के अंदर अर्जुन को आखिर आत्माएं कैसे दिख रही थी? क्या वह खुद भी कहीं मर तो नहीं गया जिसके कारण वह आत्माओं को देख पा रहा था? और आखिर कौन था वो बुरा इंसान जो रेलवे स्टेशन पे बैठ के उन्हें नन्हे बेरोजगार दोस्तों को वसुधर की कहानी सुना के गया? क्या वो अर्जुन ही था या फिर कोई और? आओ इस वीडियो के अंदर उन्हीं छोटे सवालों के जवाब थोड़ा सिंपल तरीके से मैं देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहला सवाल ये कि आखिर अर्जुन उन सारे आत्माओं को कैसे देख पा रहा? क्या कहीं वो खुद भी मर तो नहीं गया जिसके कारण वैसे उसे सारे आत्माओं देख रहे थे? तो हाँ, अब मैं यहाँ पे सब क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अर्जुन इस फिल्म के अंदर मरा तो जरूर था, लेकिन पूरी तरह से नहीं, बल्कि वो कुछ पल के लिए डेढ़ हुआ है। अब यह कैसे और कब हुआ वो मैं बताता हूँ। मूवी के फर्स्ट हाफ में राजपाल यादव का कैरेक्टर जब वायरिंग का काम कर रहा होता है तब उसके एक छोटी सी गलती के कारण पूरे बाथरूम के अंदर करंट फैल जाता है, और करंट फैलने के कुछ ही देर बाद अर्जुन के उसी बाथरूम में अंदर गलती से चला जाता है, जिसके अर्जुन को जोरदार झटका लगता है और वह कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट वाली बात है कि अर्जुन को झटका लगने के बाद वो सिर्फ बेहोश नहीं हुआ ताकि बल्कि तो कुछ पल के लिए वो डेढ़ हो गया था। अगर वामिका के टाइम पे आकर अर्जुन को सीपीआर ना दिया होता तो शायद अर्जुन मर ही जाता। उसकी किस्मत अच्छी थी जो उसे टाइम पे सीपीआर मिला और वो जिंदा बच पाया है। लेकिन अब यहाँ पे चौंकाने वाली बात है कि अर्जुन को बिजली का झटका लगने के बाद जब वो डेढ़ हुआ उसके बाद उसके अंदर आत्मा देखने की शक्ति आ चुकी थी। मेरे मतलब उस सब बिजली के झटके ने अर्जुन को एक तरीके से आत्मा देखने की सुपर पावर दे दी है, जिससे पूरी मूवी अर्जुन को बहुत सारी आत्माएं दिख रही थी। तो हाँ, अब टेक्निकली देखा जाए तो अर्जुन इस फिल्म के अंदर मरा नहीं है, बल्कि वह अभी भी जिंदा ही है, बस उसके अंदर आत्माएं देखने की शक्ति आ चुकी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट अब अगला सवाल है, आखिर कौन था वो बुरा इंसान जो रेलवे स्टेशन पर बैठ के उन नल्ले बेरोजगार दोस्तों को वसुधर की पूरी कहानी सुना के गया? तो क्या वो अर्जुन असली वाले पिता माधवाचार्य तो नहीं थे जो जिंदा बच गए हो? तो हाँ, मैं बता देता हूँ, रेलवे स्टेशन पर बैठा वो बुरा इंसान अर्जुन के पिता माधवाचार्य नहीं, बल्कि वह खुद अर्जुन ही था। हाँ, बिल्कुल सही सुना, वो बुरा इंसान असल में अपना अर्जुन ही था जो वहाँ बैठने उन नल्ले बेरोजगार दोस्तों को वसुधर की पूरी कहानी सुना के चला गया। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अर्जुन की हालत वैसे क्यों हो गई और वो अभी तक मंगलपुर में क्या कर रहा है? अब वैसे तो इस सवाल का जवाब मूवी के एंडिंग में अर्जुन ने दे दिया, लेकिन फिर भी मैं अभी थोड़ा सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अर्जुन मंगलपुर में अभी तक इसलिए रुका हुआ था क्योंकि वो अपने असली वाले पिता माधवाचार्य को आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहता है। मेरा मतलब मूवी जिसने देखा है उन सबको यह तो पता होगा अर्जुन के असली पिता वासुदेव नहीं बल्कि माधवाचार्य था, जिसपे वसुधर का श्राप लगा हुआ था और उनकी आत्मा मंगलपुर में अभी भी भटक रही है। तो यह भी कारण हो सकता है। अर्जुन के पिछले 25 साल के मंगलपुर में रुका हुआ है, वो हर साल पूजा करता है ताकि उससे असली पिता माधवाचार्य की आत्मा को मुक्ति मिल सके। अब भले ही उसके पिता कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो, लेकिन अर्जुन एक बेटे होने का फर्ज निभा रहा है। वो पिछले 25 साल से पूजा कर रहा है, उसके पिता की आत्मा मुक्ति मिले। तो हाँ, यही है वो कारण जिसके लिए अर्जुन पिछले 25 साल से मंगलपुर में रुका हुआ है। अब एक और सवाल ये भी, मूवी को एंडिंग में अर्जुन की वैसी हालत क्यों हो गई? वो रेलवे स्टेशन पे क्या कर रहा था? मतलब उसके पास तो खुद का मल है, तो वो बाहर रेलवे स्टेशन पर क्यों बैठा हुआ है? तो ये देखो, यह डायरेक्टर प्रियदर्शन की चॉइस है, वो मूवी को थोड़ा ड्रामेस्टिक दिखाना चाहता है, इसलिए अर्जुन का लुक वैसा रखा और उससे रेलवे स्टेशन पे दिखाया गया है। बाकी उसमें ज्यादा लॉजिक ना ही लगाए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो यह पूरी मूवी सर के ऊपर से चली जाएगी। तो हाँ, यही तो वो कुछ छोटे मोटे सवाल जिनका जवाब थोड़ा सिंपल तरीके में मैंने दे दिया। अगर अभी भी समझ में नहीं है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई सवाल हो तो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं।